बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बुशरा आराइन है और मैं ऑल इंडिया वर्कर प्रोग्राम यूनियन की चेयरपर्सन। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 2008 में जो है वो अपनी रेगुलराइजेशन के लिए अपने हुकूक के लिए जो तहरीक शुरू की थी वो पूरे पाकिस्तान लेवल पे तहरीक थी। और जिसके साथ आपको पता है कि जब हमने एहतजाज किए तो पुलिस का तशद्दुद, जेलों में इवन यहाँ तक हुआ कि हमारी बहुत सारी वर्कर्स जो है वो शहीद हो गई, कुछ को डाइवोर्स हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पटिशन दायर की, 7 पटिशन थी और सातों के सातों में हम लोगों ने विन किया। और उस विन के बाद हम ये हुआ कि हमें रेगुलर किया गया, हमारी सर्विस बुक बनी, हमारी आइडिया ओपन हुई और जो हमें रेगुलर तनख्वाह मिलने लगी और हमें ग्रेड भी दिया गया। मगर उसके बाद जो हमारी 18 साल की जो सर्विस थी, जैसे आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में जो है ये प्रोग्राम शुरू इसलिए किया था कि औरतों को जो है माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने, जच्चा बच्चा की अमवात को कम करने और जो फैमिली प्लानिंग का शऊर है उसको उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था। और 7 मार्च 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर के मुताबिक ये भी था कि इसका जो बेसिक डिज़ाइन है, जो ऑर्गनोग्राम है वो चेंज नहीं करना। और वाज़ेह हुक्म था बतौर सरकारी मुलाजिम कि हमारे जितने भी पिछले हकूक़ हैं वो सूबा जो है वो हमें देगा, जिसमें हमारे 18 साल की सर्विस भी है। और जितने भी हमारे एज सरकारी मुलाजिम जितने भी हमारे हकूक़ थे वो सिक्योर किए गए थे। और ये जो है वो किए गए जो कि गवर्नमेंट या दीगर मुलाजमीन के कानून के मुताबिक मिलने चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्मनामा था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। ताहम लेडी हेल्थ वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर नाफिज नहीं किया गया और ना ही उनकी 18 साल की कॉन्ट्रैक्ट की जो 18 साल के कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस थी वो हमारी रेगुलर का हिस्सा नहीं बनाया गया। और ना ही प्रोग्राम के किसी भी मुलाजिम को 14 साल गुजरने के बाद भी हम सेम ग्रेड में काम कर रहे हैं, किसी एक को भी अपग्रेडेशन नहीं की गई। अच्छा, बजाय हमारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक या सरकारी मुलाजिम होने के तहत बजाय हमारे मसाइल हल करने के जो हैं वो मसाइल पैदा किए गए हैं। मैं वो 2 से 3 मसाइल जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि हमें जैसे हमेशा मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या तो प्रिंट मीडिया है, उन सब ने हमारी भरपूर मदद की है। इतने हद तक कि हमारे साथ उन्होंने मारे भी खाई, डंडे भी खाए, बरसातों में हमारे साथ बैठे रहे। आपने देखा कि चौकमारी के धरने में हमारे साथ साथ हमारे मीडिया वाले भी गिरफ्तार थे, कैमरा वगैरह हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती पाकिस्तान की उन गरीब मिडल तबके से या गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाली तमाम सिंध की 22,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स की तरफ से कि इस मसले को जो है वो उठाएं और सीरियस लें, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी और मुस्तक़बिल का जो है वो मसला है। पहला ये कि बतौर दीगर मुलाजिम 10 साल सर्विस पूरी करने के बावजूद जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनको पेंशन से जो है महरूम किया जा रहा है, जिसका सबूत मेरे पास ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने ये लेटर्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। उन्होंने पेंशन 10 साल बाद भी अहम हो गई है, हालांकि 18 साल सर्विस काउंट नहीं की उनकी, मगर उनकी 3 डिस्ट्रिक्टों ने ये लेटर ट्रेजरी ने जारी कर दिए, उनकी पेंशन बंद कर दिए, जो कि एक सरासर हमारे साथ ज्यादती है। जो 31 साल एक बंदा सर्विस करे उसके 18 साल भी न दिए जाएं और उल्टा उसके अहल होने के बावजूद उनकी पेंशन बंद कर दी जाए। और फिर वो भी और एक जो ज़्यादातर हमारी विडोज हैं, डेवोज वाली बच्चियां हैं, यतीम बच्चियां हैं और मिडल तबके से, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें हैं। और ज़ाहिर है 60 साल की एज के बाद जो उनको बीमारियाँ लाभ होती हैं एक औरत के हिसाब से, तो ट्रीटमेंट के लिए भी उनको जो है महरूम कर दिया गया है। और इसके साथ जो है इनका मसला ये चल रहा है कि इस सिलसिले में ये मामला अफवाह के ऊपर डाला जा रहा है। यही गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट है वो अफवाह के ऊपर डाल रही है कि जून 2017 तक वफाक ने ये प्रोग्राम के अखराजात कमाए
बर्दाश्त करनी थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस दौरानिए को जो है पेंशन के लिए अहल करार नहीं दे रहा और दरकार 10 साल का हिस्सा नहीं बना रहे। हमारा कहना है कि अगर वफाक के साथ सूबे का कोई तनाज़ा है तो दोनों गवर्नमेंट जो है बैठ के हमारे इस मसले का हल निकालें ताकि ना कि रिटायर होने वाली वर्कर्स को निशाना बनाया जाए। और हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं। ये हमारा कानूनी आईनी हक है कि 31 साल के बाद हम अहल होते हुए भी हमारी पेंशन जो है वो बंद करते हुए। दूसरा मसला है 2017 में जो है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट से, जब हमारा प्रोग्राम रेगुलर हुआ तो डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में जो है वो कर दिया गया 2017-18 में। और वो मैं आपको ये दिखा भी सकती हूँ, ये देखिए, ये डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में 2017-18 में कर दिया गया, जिसकी बुनियाद पे हम बजट ग्रुप में आ गए। मगर उसके बाद 2021 और 22 में हमारे प्रोग्राम को जो है वो दोबारा डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट जो है उसमें किया गया है। एक तो मुझे बात समझ नहीं आ रही, जब एक प्रोग्राम एक दफ़ा गवर्नमेंट ने 2017 में 17-18 में कर दिया हमारा डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में हम बजट ग्रुप में आ गए, तो 2022 में हम 21-22 वाले साल में हमने दोबारा बजट में कैसे और क्यों और किस वजह से डाला गया। वजह ये थी कि डेवोल्यूशन किए गए 8 प्रोग्राम, अब वो प्रोग्राम डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में नहीं थे, मगर हमारे प्रोग्राम को और उन 8 प्रोग्रामों को डेवोलेट करके जब सूबे से डिस्ट्रिक्टों में भेजा गया, जैसे फेडरल से सूबों में, फिर सूबे से डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया, तो जो हमारे प्रोग्राम थे 8 प्रोग्राम थे, जिसमें उन 8 प्रोग्रामों में जो है वो हमें कर दिया गया कि इस तरह हम लोग भी थे, मगर हमारे लिए अम्ब्रेला बना दी गई RMNCH, उसके अंडर में 4 प्रोग्राम दिए गए। टीबी प्रोग्राम एक प्रोग्राम था हमारा, रेडियल वर्कर प्रोग्राम, दूसरा MNCH प्रोग्राम, तीसरा न्यूट्रिशन प्रोग्राम, चौथा EPI प्रोग्राम वैक्सीनेशन का। मगर हमारा प्रोग्राम और MNCH प्रोग्राम तो एक ही छतरी नीचे है, मगर जो 2 प्रोग्राम है न्यूट्रिशन का और EPI का, वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरह पहले वो कर रहे थे डेवलपमेंट के बाद ही। तो मुझे समझ नहीं आ रही, जब एक अम्ब्रेला के नीचे 4 प्रोग्राम है तो 2 प्रोग्राम कहाँ हैं। हम ये चाहते हैं कि इन्होंने सिर्फ हमारे प्रोग्राम को टारगेट किया है, क्यों के लिए एक औरत का खाक था और ये औरतों का प्रोग्राम है। उन औरतों का जो फाइनेंशियली पावर हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई है, और वो गुर्बत की लकीर से आगे निकलना चाह रही है, मगर ये मुझे जो समझ आ रही है, जो स्ट्रेटेजियाँ बनाई गई, ये पंजाब से जो है वो इधर लाई जा रही है कि जो एक कारनामा है जो शहीद औरत का, मतलब बेनसीब भुट्टो का, उसको खत्म करने, उनके नाम को खत्म करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसका प्रोपेगेंडा ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो आप देख सकते हैं 7 मार्च 2013 का जो आर्डर है, उसमें लिखा गया कि किसी सूरत, पैरा नंबर 3, किसी सूरत हमारा बेसिक डिजाइन चेंज नहीं होगा। मगर इन्होंने डेमोलिशन की और इन्होंने पूरे का पूरा जो ऑर्डिनल राम है हमारे प्रोग्राम का, वो चेंज कर दिया।
وہ جیسے انہوں نے ہمارا آرگنوگرام چینج کیا ہے، اس میں جو انہوں نے جو پروگرام کی تباہی مچائی، اس میں یہ کیا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے جو پرانا آرگنوگرام تھا اس کو تبدیل کرتے ہوئے 19 ٹیکنیکل پوسٹیں جو بالکل کام کی پوسٹیں تھی، جن کے ہوتے ہوئے ہم نے MMR, IMR, CPR, نیوٹریشن، TB، بریسٹ فیڈنگ کے جتنے بھی MDG گول کے ٹارگیٹ تھے ہیلتھ کے، وہ سارے اچیو کر کے دیے۔ اس کو تبدیل کرتے ہوئے 19 پوسٹیں انہوں نے ختم کر دی، جبکہ غیر ضروری 11 پوسٹیں جو تھی ایڈمنسٹریشن صوبائی لیول کی، ویسے آپ دیکھیں ایک طرف کیلکولیشن کیا ہے انہوں نے اور صوبوں کو دے دیا۔ ادھر 4 پروگرام کی جگہ 2 پروگرام ہے، 2 اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ پوسٹیں تخلیق کی ہیں جو کہ نہ صرف سپریم کورٹ کے آرڈر کے بالکل برخلاف ہے، بلکہ یہ کابینہ کی کمیٹی کے بغیر اپروول کے یہ کیا گیا آرگنوگرام، حالانکہ یہ کبھی بھی کیبنٹ کمیٹی کے اپروول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ غیر قانونی ہے۔ پروگرام کا پرانا جو آرگنوگرام تھا وہ انتہائی بالکل سادہ اور سمپل، دکھا سکتی ہوں، دیکھیں بالکل سمپل ہے، سادہ ہے اور ایلیجیبل ہے اور قابل عمل بھی ہے، جبکہ جو انہوں نے آرگنوگرام بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کرٹیکل ہے۔ یہ دیکھیں اس کو اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے اور یہ صرف اور صرف لوگوں کو نوازنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس پروسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب سے یہ چیز چینج ہوئی ہے، آپ ہمارے کام، ہمارے ٹارگیٹ سب اگر چیک کریں گے دیکھیں گے تو جو ان کی NGOs ہیں بڑے بڑے ٹائکونوں کی، ان کے بھی کام ہم سے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں بالکل اپنے پروگرام سے ہٹا کے پھر جب ان کو غصہ آتا ہے، جب ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پروگرام کے اوپر آ کے نظریں ڈال کے پھر کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کام نہیں کرتی، حالانکہ آپ اگر ہم سے پوچھیں ہم نیوٹریشن کا کام ہم کریں، TB علاج کا کام ہم کریں، EPI کا کام ہم کریں، جو بریسٹ فیڈنگ کا کام ہم کریں، جو ادارہ ہے اتنا بڑا EPI کا ویکسینیشن کا کام ہم کریں، الیکشن میں جو پولیس کی ڈیوٹی ہے وہ بھی ہم کریں، پیروز کا کام ہم کریں، کتنی NGOs کا کام ہم کریں، جتنی بھی WHO، UNICEF، جتنی بھی NGOs ہیں ان سب کا بھی آپ کاش ہم کام کریں۔ جب یہ 24 گھنٹے جو دن کے ہیں اور ہمیں رات کو بھی یہ 1-2 بجے بھی میسج کر دیتے جی آج ریڈوز والے آ رہے ہیں، IPP والے آ رہے ہیں اور آپ نے ان کا کام کرنا ہے، اور ریکارڈ ہمارا ہوتا ہے، وزٹ ہمارے اپنے پروگرام کا ہے، سارا ریکارڈ اٹھا کے ہم NGOs کو ہم سے دلوائی دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر آئینی اور قانونی اور ہماری محنت جو ہے وہ NGOs کو دیے جاتے ہیں۔ جب صوبائی لیول پہ ڈیسک بورڈ ہوتا ہے تو وہاں ہم لیڈی ہیلتھ ورکر جس نے ساری NGOs کے کام کیے ہوتے ہیں، سارے ڈپارٹمنٹس کے کام ہوتے ہیں، وہ سارے گرین ہوتے ہیں اور ہم ریڈ لگے پڑے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ سراسر ناجائز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پرانا آرگنوگرام ہے وہ ہمیں دیا جائے، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ جو ہم لوگ تھے 31واں سال ہے ہم لوگوں کو، اگر ان کو نئی پوسٹیں یا ان کو نئی چیزیں چاہیے تھی تو ہم کیا اہل نہیں تھے؟ ہم سے ایگزامس لے لیے جاتے، ہم سے ٹیسٹ لیا جاتا، ہمیں ان پوسٹوں پہ لایا جاتا، کیا ہم لیڈی ہیلتھ ورکر، لیڈی ہیلتھ سپروائزر 31 سال کے بعد کسی پروموشن، کسی اپگریڈیشن کے اہل نہیں بنتے؟ مسئلہ صرف یہی ہے، لیڈیز پروگرام ہے، کوئی والی وارث ہے نہیں، جب تھی ان کو شہید کر دیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، جو کہ اس وقت ہمیں بہت یاد بھی آ رہی ہیں۔ اچھا، اب تیسرا جو ہے میں بتاؤں گی وہ کیا کیا گیا ہے کہ 2018 میں ADP اسکیم کے تحت 1800 اسامیاں جو ہیں ان کا اشتہار دیا گیا، اس کے انٹرویو کئی اضلاع اس کے انٹرویو وغیرہ ہوئے، لیکن کچھ عرصے بعد یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر 25 جولائی 2023 میں خالی اسامیاں جو تھیں ان کا اشتہار جاری کیا گیا، جس کے لیے ہزاروں امیدواروں نے ایک پرائیویٹ کمپنی STS کے تحت
दरख्वास्तों के साथ 370 रुपए का चालान जमा करवाया था। उसको भी 2 साल हो गए होने वाले, लेकिन असामियां पुर नहीं की जा सकी और चालान की सूरत में जमा होने वाले करोड़ों रुपए का हिसाब किताब जो है वो नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है, तीसरी दफा के 15 जनवरी 2025 को जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के तहत कुछ फैसले लिए गए, जिसके तहत तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम की निजकारी जो है करते हुए प्राइवेट कंपनी PPHI को नवाजते हुए लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम का बजट और मंजूर शुदा पोस्टें उनके हवाले की जा रही है। उसके तहत कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया जाएगा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को नजरअंदाज करते हुए आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी टेलीकॉम की प्राइवेट कंपनी PPHI को नवाजा जा रहा है, हम इस गैर कानूनी निजकारी की सख्त मजम्मत करते हैं। देखिए, अगर एक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से हमारा प्रोग्राम से पाकिस्तान का रेगुलर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत वो जो पोस्टें हैं वो रेगुलर पोस्टें हैं, तो ये इस कानून आइन के तहत या ये क्यों ये चीजें जो है प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। अगर हम बोलते हैं तो कहते हैं आप लोगों का सूबे के कामों में क्या जाए। देखिए, हम लोग एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हम सिंध के शहरी हैं और हमारा हक बनता है हमारे मुकद्दर का जो फैसला किया जाए उसमें हमसे मशावरत किया जाए, और अगर हमारे अगेंस्ट होगा 31 साल के बाद भी हमें ना कोई अपग्रेडेशन मिलेगी, ना हमें कोई प्रमोशन मिलेगी, तो जाहिर है जब आप किसी का गला दबाएंगे और फिर उसको कहें कि आंखें भी ना निकालें, तो ये हमारे साथ सरासर नाजायज़ी है। हमारे मुतालबात हैं 5-6 के पूर्व को रिटायर होने वाली जो हमारी अहम मुलाजिमीन हैं उनको पेंशन और दीगर रिटायरमेंट की तमाम सहूलियात फराहम की जाए। नंबर 2, प्रोग्राम का जुज़वी या मुकम्मल निजकारी को खत्म किया जाए। तमाम हमारी जो मंजूर शुदा असामियाँ हैं उस पर फिल फॉर शफाफ भर्ती की जाए, वो भी लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के जरिए जैसे पहले की जाती थी, हमारे ही प्रोग्राम के जरिए, क्योंकि हमारा PPIU हैदराबाद में हमारा एक ऑफिस है। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम के मुताबिक प्रोग्राम का जो पुराना ऑर्गोनोग्राम है यानी जो बुनियादी डिजाइन है उसको बहाल किया जाए। नंबर 5, मुलाजमीन की जो 18 साल की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत का दौरानिया शामिल करते हुए जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर नाफिज किया जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का 3 से 4 बार हुक्मनामा भी है और एक सुप्रीम कोर्ट का 3 बेंच का हुक्म भी है कि अगर एक बंदा 5 साल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत करता है, अगर वो 6 साल रेगुलर होता है तो 5 साल का पूरा बेनिफिट के साथ उसको 6 साल में रेगुलर किया जाएगा। हमारे तो 18 साल है और उस 18 साल में हमने जो इनके टारगेट अगर 30% थे तो हमने वो 42% तक टारगेट अचीव करके दिए। नंबर 6, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के तमाम मुलाजिमीन जो 14 साल से एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं उनकी अपग्रेडेशन की जाए। और अगर हमारी अपग्रेडेशन की जाए क्योंकि ये हमारा जायज़ और बुनियादी हक है कि हम निजकारी की जो है अपने प्रोग्राम की निजकारी की सख्त मजम्मत करते हैं। हमारे 18 साल जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के वो हमारे शामिल किए जाए, और उसके अलावा अगर हमें हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो जाहिर है मजबूरन हम आने वाले 7 दिनों के अंदर जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट या चीफ वज़ीर आला हाउस के सामने जो है वो हम धरना लगाएंगे। और हमेशा की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमेशा पहले भी मैंने कहा, अब भी कहती हूँ, हमेशा हम कहते हैं कि हमारी जो तहरीक शुरू हुई थी तो हम तो औरतें मजलूम औरतें थी, हमें तो शायद कोई ऐसा रास्ता नहीं था, हम तो एक अपने हक के लिए जो है वो अल्लाह में उम्मीद रख के निकले थे। अगर ये मीडिया ही था जिन्होंने हमारी आवाज़ जो है बाला ऐवानों तक पहुँचाई
اور جب ہم ریگولر ہوئے ہم تھینکفل ہیں. ایک تو 3 سے 4 لوگوں نے اس تحریک کو کامیاب کیا. ایک تو ہم خود تھے, دوسرا میڈیا, تیسرا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور جب یہ پروگرام ریگولر ہوا تھا تو ہمیں بھی بڑی خوشی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ بہت بڑا ایک پروگرام کر کے سی ایم ہاؤس میں, اور وہاں ہمارے ورکرس جو ریڈیل ورکرس کو ریگولائزیشن کے آرڈر دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب میں ریڈیل ورکر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یاد آتی ہے. تو میں بلاول صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں, اور یہ میں ان کو امید ہو کر ان کو کہتی ہوں کہ یہ تمہاری ماں کا لگایا پودا ہے, اس کو ختم کرنے اور اس کو جلانے اور بالکل محترمانہ نام ختم کرنے کی یہ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے. دیکھیں جو PPHI ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. جیسے اب آغا خان ہے, کسی زمانے میں وہ سرکاری ہاسپٹل تھی, آج وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور وہ جتنا اس کی آمدنی ہے تو ہمارے اندازے سے بھی زیادہ ہے. اسی طرح PPHI گورنمنٹ کے پیسوں سے جو ہے وہ پرائیویٹ بلڈنگز بنائی ہیں, انہوں نے پرائیویٹ لیبارٹریاں بنائی ہیں. اور جو ہماری سرکاری ہاسپٹل سے ہم ریڈیل ورکر جب رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں, جب ہماری ٹریننگ ہوتی ہے تو سینٹرز پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے, ایک کھنڈرات کی شکل میں ہے. تو ہمیں ہمارا پروگرام پہلی ہی جیسے پہلے بیسک ڈیزائن آرگنوگرام تھا, ہمیں اسی کے واپس چاہیے. اور یہ سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے, اس کی 3 سے 4 ہیئرنگز بھی ہو چکی ہیں. مگر یہ جو نجکاری کی جا رہی ہے, جو ہماری سینکشن بجٹ والی پوسٹیں ہمارے ریگولر پروگرام کی, ہمارے گورنمنٹ کے پروگرام کی, وہ ایک اٹھا کے ہماری ساری بجٹ اور ہماری سینکشن پوسٹیں وہ ایک کمپنی PPHI کو نوازا جا رہا ہے, جس کی ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں. اور میں وہی کہوں گی کہ ہم 7 دن دے رہے ہیں, اگر 7 دنوں کے اندر ہمارے مسئلے حل نہیں کیے گئے تو ظاہر ہے جب ہمارا پروگرام نہیں رہے گا, ہم ہی نہیں رہیں گے, تو ہمارے ہونے کا کیا فائدہ. ظاہر ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تعلیم کیا جا رہا ہے اور ہمارے پروگرام کو ختم کیا جائے گا. ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی جیالیاں بھی ہیں اور ہم اس کی جان نثار بھی ہیں, ہم اس کی ایسے سمجھ لیں ہمارے روزگار کا وہ ذریعہ تھی, تو ہم تو نہیں بھولیں گے. پھر ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے, نہ پانی کے کنٹینروں سے ڈرتے, نہ ہم مار سے ڈرتے. ان کو جو کرنا ہوگا وہ کرے, مگر ہم لوگ یہ چیز نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے پروگرام کو پرائیویٹائز ہونے نہیں دیں گے. پاکستان زندہ باد, ANP زندہ باد.